दूसरा अनुच्छेद 20 सब क्लाज 1। अब दूसरा अनुच्छेद 20 सब क्लाज 2, दोहरे जोखिम से संरक्षण। दोहरे जोखिम से संरक्षण, ये कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा गया कि दोहरे जोखिम से संरक्षण क्या है। अनुच्छेद 20 सब क्लाज 2 के प्रावधानों से दोहरे जोखिम के संकल्पना स्थापित की गई। दोहरे जोखिम की संकल्पना स्थापित की गई। पहले बहुत सामान्य शब्दों में समझ लें दोहरे जोखिम से संरक्षण का अर्थ क्या है। कि हमारे संविधान के 20 सब क्लास 2 में लिखा है कि एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित या दंडित किया जा सकता है। एक अपराध के लिए एक ही बार अभियोजित या दंडित किया जा सकता है, लेकिन यदि अभियोजक को दंड नहीं मिला है तो केस कभी भी रीओपन हो सकता है। केस कभी भी रीओपन हो सकता है। तो हमारे यहां एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित करने का प्रावधान नहीं है। अगर आपने एक अपराध किया है तो उसे एक ही बार दंडित किया जाएगा। केवल कंडीशन यह है कि यदि अभियोजक को दंड नहीं मिला तो वो केस कभी भी रीओपन हो सकता है। इसे दोहरे जोखिम से संरक्षण की बात कहा गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 में दिया गया है। हालांकि यह संकल्पना, दोहरे जोखिम से संरक्षण की संकल्पना अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन से प्रेरित है। और इस प्रकार की जो संकल्पना है वो जापान के संविधान के अनुच्छेद 3 सब क्लाज ए में भी है। अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन में दोहरे जोखिम से संरक्षण की व्यवस्था की गई, जो भारतीय संविधान उससे प्रेरित है। और जापान के संविधान का अनुच्छेद 3 सब क्लाज ए में भी इस प्रकार की संकल्पना है। लेकिन भारत में और अमेरिका और जापान में एक बात का अंतर है कि भारत में किसी भी अभियोजक को एक ही बार दंडित किया जा सकता है। यदि अभियोजक को दंड नहीं मिला तो केस रीओपन हो सकता है, जबकि अमेरिका और जापान में एक व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित करने की व्यवस्था की गई है। वहां अमेरिका और जापान में एक व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित करने की व्यवस्था है, जबकि भारत में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता, उसे एक ही बार दंड मिलेगा। कंडीशन के यदि अभियोजक को दंड नहीं मिला तो केस कभी भी रीओपन हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कि भारत में दोहरे जोखिम से संरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 में किया गया। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक मैं क्राइम पेट्रोल की घटना देख रहा था, उसमें घटना स्थल दिल्ली का जहांगीरपुरी बता रहा था। दिल्ली का जहांगीरपुरी, या यहाँ पर के आज़ादपुर सब्जी मंडी है, जहांगीरपुरी आज़ादपुर सब्जी मंडी यही सब है। तो सब्जी मंडी आज़ादपुर जहांगीर के पास जो एरिया, उस पर बताया जा रहा था कि एक ठेले वाले ने, एक बालक है, बच्चा ठेले वाले के पर्स से 200 रुपए चोरी कर लिया। ठेले वाले ने उस बच्चे को पुलिस केस कर दिया। पुलिस ने उस बच्चे को जेल में रखा, यानी थाने में रखा, जेल थाने में रखा। उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया। जब उसको काफी दिनों बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया तो कोर्ट ने उस बच्चे को 2 महीने की सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट को पता चलता है कि इस बच्चे को 8 महीने की सजा पहले ही मिल चुकी है। इस बच्चे को 8 महीने की सजा पहले ही मिल चुकी है। तो फिर एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित क्यों करेंगे? जब इसको पहले ही 8 महीने की सजा मिल गई और कोर्ट भी इसको 2 महीने की सजा सुना दिया, तो कोर्ट ने उस 2 महीने की सजा को समाप्त कर दिया और उस बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया। जिसे कहते हैं दोहरे जोखिम से संरक्षण।
क्योंकि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता है। जब उसको पहले से ही 8 महीने से जेल में है तो फिर 2 महीने की जेल की सजा एक्स्ट्रा क्यों? जब कोर्ट को पता चलता तो कोर्ट ने उस बच्चे को बाइज्जत बरी कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दोहरे जोखिम से संरक्षण। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लास 2 में उल्लेखित किया गया है। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है।